तो यार बहुत ही ज़्यादा मैसिवली चीज़ हुई है, ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट हो गया। तो मैंने सोचा थोड़े टाइम के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें पूरी तरह रिवाइव कर सकूं कि ब्रॉक लेसनर का कैसे करियर था, कैसे नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉक लेसनर जो है वो डब्ल्यू में आए थे, आपको पता हुआ यंगेस्ट चैंपियन बने, यंगेस्ट रॉक को हरा के समर स्लैम में जीती अपॉर्चुनिटी। उसके बाद कैश इन किया अपने क्राउन का, जैसे अब वो फेमी करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट वे से उन्होंने कैश इन किया और भाई साहब पॉल हेमन ने लाए और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन बनाया डब्ल्यू की हिस्ट्री का, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हो। लेकिन उसके बाद भाई गोल्डबर्ग के साथ स्टोरी लाइन चली, जो स्टोरी लाइन चली उसके बाद डब्ल्यू को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ रीजन, कोई सिचुएशन थी जिस कारण डब्ल्यू को छोड़ दिया। भाई पैसा इतना छापा था ब्रॉक लेसनर, आप सोच नहीं सकते, प्राइवेट जेट था ब्रॉक लेसनर के पास। एक टाइम पे टीएनए पे जाने के लिए मजबूर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई गाइस, ब्रॉक लेसनर एनएफएल में भी उनका करियर नहीं चला। लेकिन उसके बाद वो कॉम्बैट स्पोर्ट यूएफसी में गए, जहाँ पर उनके करियर का फर्स्ट मैच वो लूज़ कर गए थे। वो कोई बड़ी बात नहीं। अब कई कहते हैं कि यार बॉबी लैशली भी तो गए थे, वो एलीट वाली एमएमए में गए थे, वहाँ पे वो वाले फाइटर होते हैं जो यूएफसी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। सो के चलो, यूएफसी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्बैट एथलीट्स। वहाँ पे गए ब्रॉक लेसनर, वहाँ पे सेकंड मैच जीते, थर्ड मैच जीते, हैवी वेट चैंपियन बने, जो आज तक डब्ल्यू को कोई सुपरस्टार कर नहीं पाया। वो काम करके दिखाया ब्रॉक लेसनर ने, ऐसे नहीं बीस्ट इन द कार्नेट कहा जाता, वो बंदे ने काम किया एंड ही विन द हैवीवेट चैंपियन डिफेंडिंग 2 टाइम। और मार्क हंट जो थे उनके सामने उसे सेकंड टाइम रीमैच में हराया। दिस द बिगेस्ट एवर थिंग दे डन इन यूएफसी। और यूएफसी में जो उखाड़ा ना, एंड वहीं पे वही अंडरटेकर के साथ मैच भी फिक्स हुआ था। जब अंडरटेकर को ब्रॉक लेसनर ने देखा था, विंस मैकमैन में खुराफाती आइडिया आया था कि मैं इस बंदे को अंडरटेकर के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अंडरटेकर की स्ट्रीक पहले आई तोड़ने वाले थे, लेकिन बाद में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी, लॉन्गेस्ट रेन दिया, यूनिवर्सल टाइटल होल्ड किया, रोमन रेन के साथ स्टोरी लाइन दी, जॉन सीना के साथ स्टोरी लाइन दी, जॉन सीना के साथ फर्स्ट मैच हारे। लेकिन बाद में भाई जो ऑरा बंदे का स्टैब्लिश हुआ ना अंडरटेकर को हराने के बाद, द कॉन्कर, द स्ट्रीक ब्रेकर, वो बंदे ने नेक्स्ट लेवल किया और बंदे का करियर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल गया। आपको पता है बंदे ने नेक्स्ट लेवल चीज़ें की हैं और वन द ग्रेटेस्ट थिंग एवर डन इन डब्ल्यू। भाई साहब रोमन रेन का करियर बनाने में ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर रेसलमेनिया में जब मेन इवेंट किया था रोमन रेन ने अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, जहाँ सेथ रॉलिंस का कैश इन हुआ था। बार बार मैच दिए गए रोमन रेन को ताकि उनका करेक्टर स्टैब्लिश किया जाए। और आपको पता है पॉल हेमन के सबसे बेस्ट गाय में से ब्रॉक लेसनर आते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द बेस्ट गाय हु फाइट विद सीएम पंग। सीएम पंग के साथ फाइट की थी समर स्लैम में, बाद में सीएम पंग छोड़ के चले गए थे। और भाई आपको पता ही होगा ब्रॉक लेसनर ने कंपनी को अपने बैक पे उठा के रखा। बंदा ना सोशल मीडिया पे ना कहीं पे, लेकिन बंदा लिटरली अपने करियर को नेक्स्ट लेवल लेके गया। और ये बहुत बड़ी बात है यार, इस लेवल पे लेके जाना। और ब्रॉक लेसनर ने वो चीज़ करके दिखाई है। एंड आपको पता है लास्ट में रोमन रेन को पुश करना, रोमन रेन के लिए वो चीज़ करना कि रेसलमेनिया रोमन रेन के साथ 3-4 बार मेन इवेंट कर चुके थे ब्रॉक लेसनर। एंड आपको पता ही है ये क्यों किया था, क्योंकि डब्ल्यू न्यू स्टार बनाना चाहती थी। और फिर भाई कोडी रोड्स को पुश करवाने के लिए उन्होंने कोडी रोड्स के साथ भी फ्यूड की, जिसमें कोडी रोड्स हारे जीते जीते। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट एवर डन इन ब्रॉक लेसनर इन डब्ल्यू। और उसके बाद भाई ओवा फेमी के साथ फर्स्ट मैच किया, वो हारे रेसलमेनिया में। सेकंड मैच किया, वो जीते। लेकिन भाई जो थर्ड मैच था उसमें उन्होंने पासिंग द टॉर्च वाला काम किया और कहा कि भाई यू आर द फ्यूचर, आई एम द पास्ट, नाउ यू आर द बीस्ट इन दिस कंपनी, रूलर इज ए न्यू। एंड भाई साहब आपको पता होगा एडम शेयर्ड का सॉ वो मूवमेंट हुआ था अनस्क्रिप्टेड, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट इन डब्ल्यू हिस्ट्री। जो अनस्क्रिप्टेड था भाई, वो मूवमेंट परफेक्टली बिल्ट था, डब्ल्यू ने बिल्ड किया था। एंड इज अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट, और भाई वो आज तक याद किया जाता है। और ओवा फेमी के साथ लास्ट मैच देने के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं हो चुका हूँ रिटायर। एंड पैट मैकफी के शो पे कहा जाएगा आई एम रिटायर। और अगर आप ब्रॉक लेसनर फैन है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।